Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called 3D. 3D का ये वाला जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. हर प्लेन के परपेंडिकुलर एक वेक्टर होता है जिसको बोलते हैं नॉर्मल वेक्टर. ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप. लास्ट लेक्चर में हमारा ध्यान इस पे था. आर वेक्टर डॉट एन कैप इज इक्वल्स टू डी. N cap is a vector, unit vector perpendicular to a given plane and D is the distance of the plane from the origin. इस सब से कोई ज्यादा लेना नहीं है. जिससे ज्यादा लेना है वो ये है. इससे भी ज्यादा मैं आपको बता दूं, लाइन की इक्वेशन. वेक्टर में लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए हमें चाहिए R1 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स m वेक्टर, मतलब पैरेलल वाला वेक्टर चाहिए. उतना ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है इक्वेशन ऑफ अ प्लेन. Equation of a plane passing through a given point. Equation of a plane passing through a given point and perpendicular to another वेक्टर. एक एक लाइन एक एक वर्ड का मीनिंग है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देख लेना. परपेंडिकुलर टू अनदर वेक्टर का मतलब है यहां पर आप बात कर रहे हो एन वेक्टर की, और जो पासिंग थ्रू वाला पॉइंट है उस पॉइंट को हम बोल देंगे ए वेक्टर. क्या बोल देंगे? ए वेक्टर. ये ए वेक्टर इस प्लेन पर लाई करता है. तो अब बच्चा बोलेगा सर एक ही ओरिजिन के कंपैरिजन में एक ये वेक्टर ले लो जो नहीं गिवन, दैट इज आर वेक्टर. ये पॉइंट ओ ले लो, ये बी ले लो, ये ए ले लो, और ट्राइंगल लॉ लगाने के लिए ये ऐसे ले लो. ध्यान से देखेगी क्लास. क्लास बोलेगी ओ बी वेक्टर प्लस बी ए वेक्टर इज इक्वल्स टू ओ ए वेक्टर बाय ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. ये चीज में कोई दिक्कत हो तो बताना. ओ बी वेक्टर की जगह आप लिख दोगे, अगर ट्राइंगल लॉ को थोड़ा सा अगर घुमा दूं, थोड़ा सा घुमाना पड़ेगा नहीं तो हम थोड़ा सा फंस जाएंगे. यहाँ पर मैंने ट्राइंगल थोड़ा सा घुमा दिया. अच्छा है फंस गए, ताकि जब पता चले ना कोई बंदा फंस रहा है वहां से कैसे निकलेंगे. ये वेक्टर ऐसे ले लिया जस्ट अपना आंसर लाने के लिए. तो अब थोड़ी सी सरकार बदल जाएगी, थोड़ी नहीं बदलेगी, सारी बदल जाएगी. ट्राइंगल लॉ लगेगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास? ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इज इक्वल्स टू ओ बी वेक्टर. ध्यान से देख लो, कोई जल्दी नहीं है. ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इज इक्वल्स टू ओ बी वेक्टर बाय ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. तो बच्चे बोलेंगे सर वैल्यू पुट करो. ओ ए वेक्टर इज ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इज इक्वल्स टू आर वेक्टर. ए बी वेक्टर इज इक्वल्स टू आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर. अब ए बी वेक्टर इज इक्वल्स टू आ गया आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, और हमें निकालनी है इक्वेशन ऑफ अ प्लेन. तो बच्चा बोलेगा सर ए बी वेक्टर को देखो प्लेन पर लाई कर रहा है, और एन वेक्टर को देखो वो प्लेन के परपेंडिकुलर है. तो हम यहाँ आराम से लिखेंगे सिंस ए बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू एन वेक्टर, दिस implies ए बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल्स टू जीरो. ए बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल्स टू जीरो, मतलब आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल्स टू जीरो. मेरे बच्चों दिल से ये वाली इक्वेशन लिख लो. दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट, जो ए वेक्टर है, एंड परपेंडिकुलर टू अनदर वेक्टर. परपेंडिकुलर टू अनदर वेक्टर मींस हमारे पास क्या आ जाएगा? आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल्स टू जीरो. इसको लिखेंगे आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल्स टू जीरो. आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर माइनस क्यू इज इक्वल्स टू जीरो, बिकॉज ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर करके एक आंसर आ जाएगा. तो आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल्स टू क्यू विल बी वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन. आराम से मुझे पॉज कर लो
और जितना मैंने कराया है, मुझे आराम से पॉज कर लो और जो पोर्शन मैंने कराया है इसको एक बार की जगह 2 बार लिख लो। फिर अगर 2 बार लिख लेते हो तो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 17 बोलता है फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ प्लेन विच passes through 5, 2, -4 and is perpendicular to the line with direction ratios 2, -3, 1। साफ बात है, पासिंग थ्रू ये दे रखा है एंड परपेंडिकुलर टू ये दे रखा है, तो पासिंग थ्रू का मतलब हो गया ए वेक्टर हो गया 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप एंड परपेंडिकुलर टू मतलब n वेक्टर हो गया 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप। सिंपल इक्वेशन लगाएंगे r वेक्टर माइनस a वेक्टर डॉट n वेक्टर इज इक्वल्स टू 0, मतलब r वेक्टर माइनस a वेक्टर 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप बड़ा ब्रैकेट इनटू n वेक्टर इज 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप इज इक्वल्स टू 0, r वेक्टर डॉट 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप माइनस 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप into 2i cap plus 3j cap minus k cap is equals to 0। एक स्टेप और आगे जाओगे, r वेक्टर डॉट 2i cap plus 3j cap minus k cap minus 5 into 2 is 10 plus 2 into 3 is 6 minus 4 into minus 1 is plus 4 is equals to 0। तो r वेक्टर डॉट 2i cap प्लस 3j cap माइनस के कैप इज इक्वल्स टू 10 और 6 16 और 20, उधर जाके हो जाएगा 20। दिस इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू अनदर वेक्टर। बुक में दिया हुआ है वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन निकालनी है। सबसे पहले हमने जो निकाली है ये हमारी वेक्टर इक्वेशन थी। अब इसी को कार्टेशियन में करने के लिए क्लास घबराएगी नहीं, आर वेक्टर की जगह लिख दोगे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इंटू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप इज इक्वल्स टू 20। तो जो ब्रैकेट खोलोगे तो 2x प्लस 3y माइनस z इज इक्वल्स टू 20। उसी प्लेन की कार्टेशियन इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी। अगर क्लास 7 है तो प्लेन की इक्वेशन कुछ इस प्रकार से है, आर वेक्टर डॉट 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप इज इक्वल्स टू 0। और इसका जो नॉर्मल वेक्टर है मांगा नहीं है, मांगा नहीं है मगर हमें पता होना चाहिए क्या है, वह है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप। ये इसका नॉर्मल वेक्टर है, ये इसका नॉर्मल वेक्टर है। जस्ट पहले बस इस कंसेप्ट को फील कर लो कि वो कहना क्या चाह रहा है। अगर बुक में ऐसा ही, बुक में एग्जैक्टली 2 क्वेश्चंस दे रखे हैं, एनसीईआरटी का 5वां क्वेश्चन बोलता है कि फाइंड द, मैं आपको चाहूं तो 1 मिनट के लिए पॉज करके क्वेश्चन लिख देता हूं। अगर क्लास ध्यान से देखे तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ प्लेन दैट passes through the point this and normal to the plane। सेम पार्ट है, passes through the point this normal to the plane। क्लास बोलेगी passes through the point मतलब a वेक्टर हो गया i कैप प्लस 0j कैप माइनस 2k कैप एंड नॉर्मल टू द प्लेन i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। अगर साथ हो तो वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन होती है r वेक्टर माइनस a वेक्टर dot n vector is equals to 0, r vector minus a vector is I cap minus 2k cap dot I cap plus j cap minus k cap is equals to 0, r vector dot I cap plus j cap minus k cap minus इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट आप डायरेक्टली करो, 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 1 माइनस 2 इंटू माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, आर वेक्टर डॉट आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, ये माइनस वन और माइनस माइनस प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो आर वेक्टर डॉट आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप इज इक्वल्स टू 3
ये उसकी वेक्टर इक्वेशन हो जाएगी। बट हमसे वेक्टर के साथ साथ कार्टीजियन इक्वेशन भी मांगी है, तो एक स्टेप और कर देंगे। आर वेक्टर की जगह लिख देंगे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इंटू आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप इज इक्वल्स टू 3। तो हो जाएगा एक्स प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल्स टू 3। ये उसी प्लेन की कार्टीजियन इक्वेशन हो जाएगी। मुझे यहीं पे पॉज कर लो, यहीं पे पॉज करके आराम से ये क्वेश्चन कर लो। ये इस लाइन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने बोला एक प्लेन की इक्वेशन लिखो, तो बच्चा बोलेगा प्लेन कुछ इस प्रकार होता है, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल्स टू क्यू। प्लेन कुछ इस प्रकार होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल्स टू डी। मैं तब तक सेटिस्फाइड नहीं होऊंगा जब तक ये वेक्टर नहीं लिखोगे और ये नहीं लिखोगे। ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप होता है। अब पंगे ले रहा हूं। मैंने बोला सपोज अगर दो प्लेन्स, ये प्लेन P1 है और ये प्लेन P2 है, और ये प्लेन P1 इज पैरेलल टू P2, तो क्लास क्या बोलेगी? अगर P1 पैरेलल टू P2 है तो ये N1 है, ये N2 हो जाएगा। N1 will be parallel to N2. Therefore, N2 vector will be lambda times N1 vector. N2 वेक्टर कोई अनोखा वेक्टर नहीं होगा, वो N1 वेक्टर ही होगा या N1 वेक्टर का कुछ लैम्डा टाइम्स होगा। अब ये मैं 3D थोड़ी थोड़ी दिमाग में डाल रहा हूं, तभी मिसलिनियस सॉल्व होगी। मैंने बोला सपोज एक प्लेन है, बच्चा बोलेगा ओके आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल्स टू क्यू। जब तक डायग्राम नहीं होगा, जब तक नॉर्मल वेक्टर नहीं बोलोगे। मैंने कहा ये प्लेन एक लाइन के पैरेलल है। लाइन होती है आर वेक्टर इज इक्वल्स टू आर वन वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स एम वेक्टर। यहां मैंने बोला प्लेन इज पैरेलल टू अ लाइन। तो आप मेरी बुराई कर सकते हो, जितनी करनी है करो, जब तक मैं लाइन का पैरेलल वेक्टर ना बना दूं एम वेक्टर। तो इतने में बच्चा अपना थोड़ा सा दिमाग लगाएगा कि यार इस हिसाब से तो पैरेलल वेक्टर एन वेक्टर will be perpendicular to m vector, therefore n vector dot m vector will be equals to 0। अपने नोट्स अपने हिसाब से बनाओ कि अगर एक प्लेन एक लाइन के पैरेलल होगा तो प्लेन का नॉर्मल वेक्टर और लाइन का पैरेलल वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। बेसिक लॉजिक है। मैंने बोला एक प्लेन, दो प्लेन बनाने इस बार हमें, तो बच्चे ने पहले P1 बनाया, बच्चे ने पहले फिर दूसरा बनाया P2। मैंने बोला इस बार P1 इज परपेंडिकुलर टू P2। तब तक मेरी बात मत सुनना जब तक यहाँ नॉर्मल N1 नहीं बना और जब तक यहाँ पर N2 नहीं बना। अब थोड़ी सही भाषा में बात करो। ये परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर जैसा लग नहीं रहा था। ये परपेंडिकुलर N1 और वो परपेंडिकुलर N2। तो बच्चा बोलेगा इफ P1 is perpendicular to P2, therefore फिगर से देख सकते हो N1 is perpendicular to N2, this implies N1 dot N2 is equals to 0। नोट स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो तो यहाँ पे लिख दो if two planes are perpendicular to each other, then if two planes are perpendicular to each other, then their normals are also perpendicular to each other। अब बात करते हैं टी की और कॉफी की। टी और कॉफी में सबसे पहले टी लीव्स और इसमें कॉफी बीन्स या कॉफी पाउडर, वो दो अलग अलग चीजें होती हैं जो बिल्कुल अलग होती हैं। बट एक चीज ऐसी होती है जो दोनों में डलती है। अब ज्यादा अंग्रेज मत बनना कि हम तो बिना चीनी की चाय पीते हैं, बिना चीनी की कॉफी पीते हैं। भैया मैं चीनी वाली पीता हूँ, तो मैं अपनी बात कर रहा हूँ। द सेम गोज विथ 3D। 3D में लाइंस होती हैं, 3D में प्लेन होता है। लाइन का फॉर्मूला होता है आर वेक्टर इज इक्वल टू आर वन वेक्टर प्लस लैम्डा एम वेक्टर। प्लेन होता है आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल्स टू 0। दोनों में जो कॉमन होता है, दोनों वेक्टर में जो एक चीज चाहिए ही होती है, वो ये येलो वाला पार्ट होता है। और दोनों वेक्टर में एक बहुत डिफरेंस होता है, वो इसका ग्रे होता है
और इसका ग्रीन होता है। मैं बस बार बार एक ही चीज को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। दोनों वेक्टर में जो चाहिए होता है वो एक चाहिए होता है पासिंग थ्रू वाला पॉइंट। पासिंग थ्रू वाला पॉइंट इसमें R1 है, इसमें पासिंग थ्रू वाला पॉइंट जो है वो A वेक्टर है, और इसमें एक पैरेलल वेक्टर चाहिए होता है और इसमें एक नॉर्मल वेक्टर चाहिए होता है, जो कि ये होता है पैरेलल वेक्टर, जो कि ये होता है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है लाइंस में और प्लेन्स में। इस लेक्चर में क्वेश्चन कम कराए हैं बट कंसेप्ट बहुत ज्यादा कराए हैं, और ये सारे कंसेप्ट आपके काम आने वाले हैं। फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय। गॉड ब्लेस ऑल। जय माता।